ओम शांति। आज 20 सितंबर 2020 बाबा की अव्यक्त वाणी है। और अव्यक्त मुरली में आज हेडिंग भी बड़ा खूबसूरत। बाबा कहते हैं संगम युग होली जीवन का युग है। तो जब भी बाबा संगम युग कहते हैं तो क्योंकि उसके साथ युग शब्द लगा रहता है तो हमारे दिमाग में एक जो इंस्टेंट थॉट आता है वो ये कि सतयुग और कलयुग का संगम है। ध्यान से सोचें तो ये संगम स्मृति और विस्मृति का भी है। हमारे अंदर बाबा की अवेयरनेस भी है तो भूलने की क्षमता भी है ना। आत्मा और परमात्मा का भी संगम है, रावण और राम का भी संगम है, दिव्यता और असुरपन का भी संगम है ना। सजन जो बाबा कहते हैं ना, साजन, परमात्मा साजन और आत्मा सजनी, उनका संगम, उनका मेला, उनका मिलन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संगम युग में जहाँ इतनी बातें हैं, होली जीवन का युग माना जाएगा। होली मतलब जैसे बाबा ने कहा ना, होली 4 तरीके से, 4 डेफिनेशन। पहला जैसे जलाने वाली होली है ना, होलिका दहन जो होता है। तो बाबा कहते हैं तुमने भी अपने पहले पुराने संस्कारों को जला दिया। पहले जलाना है, पहला स्टेप ही है देह भान को भूल, है ना। पहला स्टेप है ही देह भान को भूलने का। दूसरा होली का मीनिंग है रंग में रंगने वाली होली, परमात्मा के सत्संग में रहने की होली, है ना। तीसरा है बिंदी लगाने की होली। कहते हैं ना ये बात होली, फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं जो बीत गया वो बीत गया, वो बात हो चुकी है, होली, वो बात होली। नाउ पुट अ फुल स्टॉप ओवर दैट। और चौथा मंगल मिलन मनाने की होली। परमात्मा से मिलने के बाद अमंगल जीवन में रहता नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी भी परिस्थितियों के ऊपर बात करते ही नहीं है कि परिस्थितियाँ बदले ना। उन्होंने सदा स्वस्थिति ही बोला। हम उनको ये कह भी नहीं सकते हमारी परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि वास्तविक परम ज्ञान यही है कि स्वस्थिति बदलने से ही परिस्थिति बदलेगी। अदरवाइज़ कितना ही कंफर्ट हमें हमारे बॉडी को क्यों ना मिले, अगर मन किसी ना किसी बात की तलाश में है तो बहुत पैसा होने के बाद भी हम उसको उल्टे सीधे उल्टे सीधे काम में यूज़ कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि अपवित्रता, जैसे पवित्रता की बात आई, होली मतलब पवित्रता, तो अगर देखा जाए तो अपवित्रता और पवित्रता का भी संगम है ना। बाबा ने कहा ये पावन बनने वाली जो बात है कल्प के अंदर कई बार आती है। फॉर एग्जाम्पल धर्म स्थापक आए, संन्यास धर्म जो था वो कितना पावन था, बिल्कुल प्योर, लेकिन कर्मों का संन्यास था। तो बाबा ने कहा लेकिन उनके और हमारे पावन बनने में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे बाप से, बाबा ने कहा बाप से आप आत्माओं को सहज ही शांति और पवित्रता का वर्षा मिल जाता है। सहज क्यों? तो इसकी अगली लाइन थी कि इस स्मृति से, अगर ये स्मृति रहे ना कि बाप से हम आत्माओं को सहज शांति और पवित्रता मिलेगी, बाबा के साथ ही मिलेगी, कंबाइंड रूप में ही मिलेगी, अकेले नहीं मिल सकती। कहते हैं ना शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो वही वाली बात है, कंबाइंड फॉर्म है तो ही पूरे हैं। शास्त्रों में कई जगह ये भी कहते हैं कि पार्वती के बिना शिव शव है ना, कुछ नहीं है। और पार्वती बिना शिव की अपनी स्मृति में कभी लौट ही नहीं सकती। तो दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन से, परफेक्ट संगम से ये जो संस्कार परिवर्तन का कार्य है या पावन बनने का कार्य है, नव निर्माण का कार्य है, ड्रामा को फिर से नए सिरे से शुरू करने का कार्य, वो सारी चीज़ें मिलन से ही होती हैं, इसीलिए इसको मंगल मिलन कहा गया। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले मनाते हैं और आप अपने जीवन को होली बनाते हो। कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस। ऐसी बातें ज्ञान में आने से पहले ना कभी सुनी थी और ना इतनी बुद्धि थी कि इस लेवल तक सोच सकें कि भाई होली के ऐसे 4 अलग अलग सेग्रीगेटेड मीनिंग्स हो सकते हैं। तो बाबा इज़ ऑलवेज डिफरेंट। उनका ज्ञान हम सभी जानते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स है। बाबा ने कहा ज्ञान, याद, शक्ति, गुण, श्रेष्ठ दृष्टि, है ना, दृष्टिकोण, श्रेष्ठ वृत्ति, भावना और श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। स्वतः भी और सदा भी। स्वतः मतलब इजीली और सदा मतलब कॉन्स्टेंटली। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है
है ना, कि ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, याद भी सहज, अनेक शक्तियाँ, गुण, विशेषताओं से श्रृंगार, एकदम बाबा श्रृंगार देते हैं आत्मा को। जिस हिसाब का ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली में है, बेशक वो 7 दिन के कोर्स तक का ही ज्ञान क्यों ना हो, उसी ज्ञान के आधार पर किसी अन्य आत्मा के जीवन को परिवर्तित करने का योग की शक्ति से वो हमारी को अथॉरिटी प्राप्त हो सकती है। बाबा ने कहा होली बनाने के लिए पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, सबसे पहले उसको आग में जलाते हो ना, फिर बाप के संग का रंग लगाते हो, और विश्व की जो सर्व आत्माएँ हैं वो फिर परमात्मा परिवार नज़र आती हैं। क्योंकि बाबा अगर मेरा है तो बाबा से जुड़ी हर चीज़ मेरी है, और बाबा मेरा है तो सर्व पूरा संसार। अब बाबा का ये घर थोड़ी है जो स्थूल घर बना रहता है फिजिकल। बाबा ने तो साफ कह दिया ना, मैं विश्व का मालिक हूँ ही नहीं, मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बड़ा स्पष्ट बाबा एक एक चीज़, मतलब कहीं पे भी आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते कि अच्छा पूरे बाबा का ही सब कुछ है तो ये भी चीज़ मेरी, वो भी चीज़ ना। बाबा ने कहा ब्रह्मांड का मालिक हूँ, हर आत्मा मेरी संतान है। शरीर भी नहीं बोला कि फलाना नाम रूप मेरी संतान है ना, आत्मा मेरी संतान है, तो तुम्हारी भी आत्मा हुई। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हारा भी फिर ज्ञान पे हक है, पवित्रता पे है ना, शांति पे है। मैं जिस चीज़ का सागर हूँ वो उसी चीज़ की तुम भी नदी या अथॉरिटी बन सकते हो ना। तो ये बाबा का सदा रहा कि जो बाबा का वो मेरा। तो बाबा का क्या है ये स्पष्ट करें। शांति धाम बाबा का है ना। बाबा ने कहा गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझकर गले मिलना, कि ये बाबा की संतान है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ संकल्प किसी अन्य आत्मा के लिए क्रिएट नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ये प्यार का मिलन है, शुभ भावना का मिलन है। उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है ना। जैसे अगर कोई प्यार से हो, बहुत अफेक्शन से रखे, तो पुरानी बातें सच में भूल जाएंगी। बाबा क्या करता है, बाबा हमारी पुरानी एक एक चीज़ को बैठ करके हमारे साथ कभी डिस्कशन करता ही नहीं। आज दिन तक कभी मुरली में बाबा ने नहीं पूछा है ना। बाबा ने सदा कहा अपनी बात बेशक बताओ, वो बात अलग है, सजेशन लो, राय लो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बाबा दुख बैठ करके एक एक का नहीं पूछते, वो बस क्या करते हैं, सीधे सॉल्यूशन बताते हैं, एकदम जैसे ब्रह्मास्त्र कहा जाएगा, जो कि हर तरीके की चीज़ को ख़त्म करता है, क्योंकि बाबा सीधे बीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। बाबा ने कहा कि जो ज़्यादा मूंझते हैं ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मौज में नहीं रह पाते। नथिंग न्यू की बिंदी लगाना है। माया तो और मजबूत बनाने के लिए आई है, वो आई और चली गई। पता तो चले कि हमारे अंदर क्या कमी है। मेरे अंदर अहंकार है, ये चेकिंग अगर करने में बैठी हूँ तो एक बार अहंकार प्रैक्टिकली आए तो, और ज्ञान की, अगर ज्ञान भरपूर है बुद्धि में और समझ है कि हाँ ये चीज़ अहंकार में काउंट होती है, चेंज होने की इंटेंशन है, तो समझ आ जाएगा अहंकार है। अगर गुस्सा कभी आया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये गुस्सा है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि माया आती ही है क्या, पावन बनाने के लिए। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी नहीं जान सके कि वर्तमान में कोई सिचुएशन हुआ, तो बाबा ने कहा ये क्यों कह रहे हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एटलीस्ट प्रेजेंट का तो समझो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, एनालाइज तो करो। मूंझने की बात है ही नहीं। बाबा ने त्रिकालदर्शी का टाइटल दे रखा है। बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट, पुट अ फुल स्टॉप। और अगर सच में एनालाइज करेंगे तो हमें हमारी कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाएगी कि ये इसलिए हुआ था, क्योंकि सदा बाबा ने कहा ताली 2 हाथ से ही बजती है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में हम आत्मिक बॉम्ब को भूल करके रावण का बॉम्ब जो हम पर लगा सब विस्मृत हो गया। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कौन सी चीज़ कहाँ उड़ करके एकदम फेंकाती है, कुछ पता नहीं चलता। बाबा ने कहा ऐसे रावण का जो बॉम्ब लगा ना, सब स्कैटर हो गए, एकदम तबाह हो गए, इधर उधर हो गए, बिखर गए। तो बाबा कहते हैं उस बिखरने में भी क्या था, कल्याण था। इन एवरी कॉर्नर दिव्य आत्मा पहुंची, शक्ति पीठ की तरह पहुंची, और वहाँ पर फिर वो शक्तियाँ इमर्ज होकर के वास्तविक रूप में बाबा का ज्ञान स्थापन करती हैं। मतलब जो शास्त्र में लिखा वो संगम युग में प्रैक्टिकली चला है ना। बाबा ने कहा कि जो हमारी फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, तो फिजिकल सेंस ऑर्गन्स को सेवा में बिजी कर दो। फॉर एग्जाम्पल जो नयन हैं, नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य ये बातें स्पष्ट हों।
मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट करो, है ना। हाथों के द्वारा क्या करना है, सहज योगी बनकर के कर्म करना है, और चरणों द्वारा फॉलो फादर बताओ, है ना? तो कर्म इंद्रियों को भी उस तरीके से ऑक्यूपाई है, सारी आत्मा की बात। लेकिन आत्मा बनने के लिए बाबा हर प्रकार की युक्ति एक लंबे टाइम से दे रहे हैं। और आज का वरदान है विश्व कल्याणकारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने, विश्व कल्याणकारी भव। और साथ में युक्ति बता दी, पावरफुल वृत्ति द्वारा। वृत्ति मतलब एटीट्यूड, मुझ आत्मा का रियल नेचर क्या है। मैं जब लौकिक में हूँ और अलौकिक में हूँ, मतलब बाहर हूँ या लौकिक एक कंफर्टेबल जो जोन हमारा बचपन से बना हुआ है वहाँ पर, और बाहर नए लोगों के सामने, क्या मेरा वृत्ति दो तरीके के हैं, एटीट्यूड दो तरीके का है। अगर दो है इसका मतलब अभी डुअल रोल चल रहा है। बाबा कहते हैं ना, डबल रोल मत, वैसे मत निभाया करो। तो पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले, सेवा यही है, क्योंकि वाणी भी मनसा को प्रत्यक्ष करती है, कर्म भी मनसा को ही प्रत्यक्ष करते हैं, और सेवा कभी वाणी से नहीं हो सकती। अगर वाणी में वो मनसा है, वो वाइब्रेशन है, तभी वाणी से भी सेवा होगी। सेवा तो सदा मनसा ही रहे, बाकी हाँ बाबा कहते हैं ना, खेल पाल करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वाणी और कर्म में तो आना ही पड़ता है, बाकी इंटेंशन से ही सेवा होती है। विश्व की, अब देखिए जैसे साक्षात्कार की बात है, तो साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के पास है। सदा बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि की चाबी मैंने छुपा के रख ली है, कहा ना बाबा ने। लेकिन बाबा हमें एज एन इंस्ट्रूमेंट साक्षात्कार कराए, उसके लिए बाबा हमें प्रिपेयर करते हैं। बस हम किसी को साक्षात्कार, हम तो बाबा को याद करेंगे, बाबा ने कहा ना बाबा मुझे याद करो। बाकी किस आत्मा के प्रति क्या चीज़ कहाँ दिखाना है, क्या करना है, क्या साक्षात्कार किसे कब बिल्कुल एंड के टाइम कराना है, किसे कैसी मुक्ति प्राप्त होनी है ना, कौन सा इष्ट किसे किस रूप में नज़र आना है, ये तो बाबा जाने, ये बाबा का डिपार्टमेंट है, बाबा ही करेगा। हम आत्माओं को एकजुट होकर के एक सहयोग के साथ अपने को साक्षात्कार के लायक मूर्त बनाना है। तो बाबा कहते हैं विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी, है ना। अपने स्थान की सेवा तो करते ही हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिसे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ, है ना। क्योंकि अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प हमारे मन को दुरुस्त कर देगा। मन दुरुस्त हो जाएंगे तो तन तो उसके अधीन है। ओम शांति।